अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इस शोबे से मुंसलिक हुए मुझे पिछले 12 साल का अर्सा हो चुका हुआ है एंड करंटली आई एम वर्किंग एट रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर शादमान। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि नफ्सियात का शोबा एक ऐसा शोबा है जिसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और अगर कभी कोई किसी किस्म के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का या किसी ज़हनी मसले का शिकार हो जाए तो अक्सर हमारे यहाँ एक कॉमन कॉन्सेप्ट होता है कि ये कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये खुद ही ठीक हो जाएगी, सब लोग परेशान होते हैं, खुद ही इसका हल निकल जाएगा। तो पहली चीज़ मैं एक हाईलाइट करना चाहूँगी कि देखिए, जिस तरह आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत अहम होती है, इसी तरह से आपकी जो मेंटल हेल्थ है या जो आपकी ज़हनी सेहत है वो भी बहुत अहम होती है। हमारे यहाँ लोग साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने से घबराते हैं या अक्सर औक़ात वो छुप के ट्रीटमेंट सर्विसेज ले रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, दूसरे फैमिली मेम्बर से होते हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो पहली चीज़, इस वीडियो के थ्रू मैं एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहूँगी कि अगर किसी को खुदा न खास्ता बुखार हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है, किसी को शुगर हो जाती है, तो हम कभी भी हेजिटेशन फील नहीं करते, हम कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते कि हम डॉक्टर से रब्ता करें या हम उसके जो है वो ट्रीटमेंट लें। तो इसी तरह से अगर कभी आप ज़िंदगी में मायूसी का शिकार होते हैं या आपकी परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट हो रही होती है या आपने जो अपने लिए लाइफ गोल सेट किए हुए होते हैं उनको अचीव करने में मुश्किलात का सामना आता है या बाकी आपको ज़हनी मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो वाई वी हेजिटेट टू गो एंड सीक द प्रोफेशनल हेल्प। इसमें जिस तरीके से हमें कभी अपनी फ़िज़िकल इलनेस को बताते हुए शर्मिंदगी नहीं होती है, तो पहली चीज़ ये सीखें कि अपने मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज़ करें, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करें। और इसके लिए भी अगर आपका प्रोफेशनल हेल्प रिक्वायर हो तो आप माहिर नफ्सियात से, जिनमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट आते हैं, उनके साथ रब्ता करें और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो बेहतर करें। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि वो कौन से ऐसे तर्ज़े अमल है अगर हम जिनको अडॉप्ट करें, या वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, वो कौन से ऐसे बिहेवियर्स हो सकते हैं, वो कौन सी ऐसे हमारी साइकोलॉजिकल अप्रोचेज़ हो सकती है जिनको अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हम अपनी लाइफ को मोर सक्सेसफुल कर सकते हैं। जहाँ पर वर्ड सक्सेस आता है वो हर एक के लिए मुख्तलिफ होता है, जिसमें मैस्लो ने एक थ्योरी दी थी, उसमें नीड ऑफ हायरार्की का जिक्र किया कि कुछ लोग होते हैं जब वो बेसिक नीड्स पूरी कर लेते हैं तो दे आर सेटिस्फाइड, कुछ लोग होते हैं वो बेसिक नीड के बाद उनकी कुछ पर्सनल नीड्स आ जाती है जिसमें लव, केयरिंग, सोशल रिलेशनशिप होते हैं। इसी तरह से उसने मुख्तलिफ फेजेस में बताया कि हर एक इंसान के लिए जो सक्सेस का या अचीवमेंट का मीनिंग है वो मुख्तलिफ होता है। तो पहली चीज़ टू बी सक्सेसफुल के लिए जो बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है वो है कि अपने गोल्स सेट करें। अक्सर औक़ात मैंने देखा है बहुत सारे लोग वो होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं वो, लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं होता कि उन्होंने करना क्या होता है। लैक ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ योर गोल्स आपकी नाकामी की सबसे पहली वजह होती है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप अपनी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, तो पहला इसमें जो स्टेप है वो है आपकी प्लानिंग, आपकी गोल सेटिंग। अब अक्सर औक़ात लोग ये कहते हैं कि हमने तो बहुत सारे ज़िंदगी में गोल्स रखे हुए थे, हमें इस तरह नाकामी का सामना करना पड़ा, हमें वहाँ पर नाकामी का सामना करना पड़ा। तो उन लोगों को मैं जवाब देती हूँ कि देखिए, जब आपको कहीं पर फेलियर आता है या कहीं पर आपको हर्डल्स आती है, कहीं पर आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो उससे आपको दो मैसेज मिल रहे होते हैं। पहला मैसेज ये मिल रहा होता है कि हो सकता है आपने जो गोल सेट किया हुआ है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। दूसरी चीज़ ये उसमें आपको होती है कि जो आपने गोल सेट किया और आपको उसमें फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो अपना सेल्फ एनालिसिस करें। आप देखिए कि आपके अंदर कोई स्किल डेफिसिट तो नहीं है, कोई लैकिंग एबिलिटी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा होता है। हमारे यहाँ अक्सर लोग जो होते हैं वो गोल इस तरह से सेट करते हैं कि हमारे कज़न ने ये किया है, मेरे पेरेंट्स ये कहते हैं, मेरे फ्रेंड ने ये किया है, तो मैं भी ये करना चाह रहा हूँ। हम दूसरे लोगों से इंस्पायर होकर गोल सेट कर लेते हैं। अक्सर देखा यह गया है कि ऐसे लोग जो दूसरों की इंस्पायरेशन से या दूसरों के गोल्स को अडॉप्ट करते हैं, उनमें जो
फेलियर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जिनको सबसे पहले अपनी एक सेल्फ अवेयरनेस होती है, जिसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं। एप्टीट्यूड ये है कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ एबिलिटीज़ के साथ नवाजा है। हर एक दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। आपकी जो खूबियाँ हैं वो दूसरे से मुख्तलिफ है, और जो दूसरे की खूबियाँ हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके अंदर भी हो। तो पहली चीज़, अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए ख़ुद को जाने, ख़ुद को समझे, अपने शौक़ को पहचाने। अगर आप अपनी एबिलिटीज़ से वाकिफ़ है, अगर आप अपने इंटरेस्ट से वाकिफ़ है, तो आप अपने गोल्स भी क्लियर सेट कर सकते हैं। जब आपका एप्टीट्यूड और आपका गोल, मतलब आपकी काबिलियत और आपके गोल दोनों मैच करेंगे, तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। तो अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी की पहली सीढ़ी को अचीव करना चाह रहे हैं, तो वो पहला स्टेप जो है वो आपका सेल्फ़ अवेयरनेस से शुरू होता है, वो आपके सेल्फ़ एप्टीट्यूड असेसमेंट से शुरू होता है। देन इट लीड्स टूवर्ड द मैनेजमेंट, जिसमें प्लानिंग आती है। तो जब आप अपने गोल्स सेट करें तो बहुत क्लियर गोल्स हो आपके, जिसको आप री-एवेल्युएट भी करते रहे। ऐसा ना करें कि एक गोल सेट करें और उस पर रिजिड हो जाए, उसी को ही अचीव करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे इस वजह से भी मसाइल का शिकार हो जाते हैं कि जब वो तालीम में आते हैं या कैरियर की बात करते हैं, तो वो बड़ी एक स्पेसिफिक डोमेन में जाना चाहते हैं कि डॉक्टर ही बनना है, और अगर डॉक्टर नहीं बनेंगे तो उनके लिए कोई और प्रोफेशन जो होता है वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होता। तो बी फ्लेक्सिबल एंड बी क्लियर अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर गोल्स, अबाउट योर आउटकम्स, अबाउट योर बिहेवियर्स। तो हम नाकामी से या फेलियर से जो है वो बच सकते हैं। होपफुली इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। बाकी अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो यू कैन सीक द प्रोफेशनल हेल्प, जो आपको एप्टीट्यूड असेसमेंट टेस्टिंग में भी हेल्प करेगी और आपकी गोल सेटिंग में भी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।